पर जो है सीधी में दौड़ रही है तेज़ी से कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो है 4.5 करोड़ की कुर्सी कीमत तय भई है कि मतलब 9 ठे सदस्य रही 50 लाख एक सदस्य का दिन जी। तो मतलब भैया कहो न कहो यह लोकतंत्र में जो सुचिता रही जो कहो ये में बात नहीं आवर रही। तो जब इतना इन्वेस्ट करके को जी का ये व्यापार है इतना इन्वेस्ट करके जो जी तो फिर वो का हुआ जब तक सेवा हुई या फिर वहाँ व्यापारिक गतिविधि जारी है। पहली बात तो हम इसके पक्षधर नहीं हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने मत को बेचे और बेचकर जनप्रतिनिधि का या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन करे, जनपद हो जिला पंचायत हो, ये पूरी तरह से जो जनता आपको सदस्य बनाती है वो बहुत सारी अपेक्षाएं रखती है कि हमारा मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव में है। लगभग अब अध्यक्ष उपाध्यक्षन के चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन में बाकी हैं और नगरीय निकाय में दूसरा चरण के परिणाम कल आने वाले हैं। और उससे पहले जो है एक बड़ी खबर यह कि अब देश में महंगाई के मार पड़ी है। वह सबसे ज़्यादा जो दैनिक उपयोग में वस्तु हैं, चाहे दूध हो, चाहे माठा हो, चाहे तेल हो, चाहे खाद्य पदार्थ में 5 रुपया 10 रुपया सब सामानन पर 5% GST लग गई। महंगाई के मार लगातार बढ़ी रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हो चाहिए। हमारे साथ कमलेश्वर पटेल जी हैं, विधायक सिहावल, पूर्व मंत्री। जे सीधी माँ कल मतगणना है, मतलब रीवा संभाग के पूरे प्रभारी हैं। अपना रीवा सीधी जहाँ जहाँ मतगणना होए का है, परिणाम आवे का है, वहाँ अपना पूरा जो है देखता करे खातिर भोपाल से जो है दायित्व मिला है। तो भैया पहले तब महंगाई की कुछ बात हो जाए कि महंगाई में जो में ये 5% GST बढ़ा है, ये के बारे में कहा अपना कि का आम आदमी अब सिर्फ शिकार खातिर बचा है या फिर काहे खातिर है? देखिए, बहुत ही सुनियोजित तरीके से भाजपा की सरकार आम आदमी के जेब में डाका डाल रही है। एक एक करके कोई ऐसी वस्तु नहीं बची है जिस पे GST का टैक्स नहीं लगा दिया हो। और ये टैक्स घुमा फिरा के हम कह सकते हैं कि हर तरह से लगाया जा रहा है और आम जन का जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। गृहिणियाँ परेशान हैं। आज गैस सिलेंडर आपका डीजल पेट्रोल से तो परेशान थे ही, इतना महंगा हो गया था। और अभी एक और अजूबा हो गया जो हमारे खाद्यान्न की वस्तु है, जो दिनचर्या में डेली उपयोग की वस्तु है, दूध दही से लेके बहुत सारी वस्तुओं पे अब ऐसा कोई बचा नहीं है, कोई ऐसी वस्तु जिस पे 5% GST का टैक्स आम जन को नहीं देना पड़ेगा। सबका जो महीने भर का मैनेजमेंट रहता है आर्थिक, वो पूरा संतुलन बिगाड़ने का काम किया है और पूरी तरह से देश को बर्बाद करने में, आम जनता को परेशान करने में भाजपा की सरकार लगी हुई है। और भाजपा सरकार के नेताओं के मुंह में ताला लग गया है। ये जो भी कर रहे हैं ये देश की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। अब कांग्रेस जैसा भैया अभी अपना कहन कि भाजपा के मुंह में ताला लग गया, कांग्रेसों के मुंह में लगभग ताला लगा है। इतना विरोध कहाँ सड़कन में न देखे का मिले, न सदन में देखे का मिले, न कौनो एकाध जनमुद्दा बनावती है कांग्रेस। तो ये कब? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से लेके सारे लोग इनके GST, नोटबंदी, FDI सारे विषयों पे, कोविड के टाइम में महंगाई पे लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन और समय समय पे सरकार को सदन के अंदर सदन के बाहर, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी, संसद में भी और ऐसे ही सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार मुखर है। पर दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार देश में काबिज है जो मूक और बधिर हो गई है, जिसको आम जन की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। वो सिर्फ लूटने में लगी हुई है, सबको परेशानियों में ढकेलने में लगी हुई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आय का जरिया बढ़ाने का कोई स्रोत नहीं है, उसके बारे में कोई सरकार नहीं सोच रही है कि आम जन का जरिया, आय का जरिया कैसे बने, किसानों की आय दोगुनी कैसे हुई। भाषण दे के वोट तो ले लिया कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, नोटबंदी से हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में डाल देंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे। एक भी काम इन्होंने नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया और आम जन को कोई फ़ायदा तो नहीं दिया, बल्कि उनकी जेब ढीली करने में लगी हुई है ये सरकार और सिर्फ टैक्स वसूलने में लगी हुई है। और इससे सबका पूरा दिनचर्या
अव्यवस्थित हो गया है। लोगों का आय का जरिया, नोटबंदी, आपका कोविड में लोगों के आय का जरिया ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे काम धंधे बंद हो गए। उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। बस बड़े उद्योगपति हैं, उनको बड़ा करने में लगी है। उनके साथ साठगांठ करके ये सारी योजनाएं सरकार जो बना रही है, यहाँ तक कि जो हमारी संस्थाएं थी सरकार की, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले हुए थे, उन्होंने नई नई संस्थाएं बनाई थी जिसके माध्यम से बेरोज़गारों को रोज़गार मिलता था। ऐसी 23 बड़ी बड़ी संस्थाओं को इन्होंने बेचने का काम किया है कौड़ियों के दाम पे। तो ये घोटाला तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? लोगों के बारे में कोई सोच नहीं है। अग्निपथ जैसी योजना लागू करके जो सीमा पे सैनिक अपनी जान को कुर्बानी देके जो नौकरी करते थे, 3-3 4-4 साल तैयारी करने के बाद उनका सिलेक्शन होता था, अब उनको बोलते हैं कि 4 साल के लिए आप नौकरी करिए, फिर आके सिक्योरिटी गार्ड बन जाइए। ये मजाक ही तो कर रहे हैं बेरोजगारों के साथ। इन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, कभी चौकीदार, हम भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार, और कभी पकोड़े तलने के लिए बोल दिया। ये हमारे देश में पहली बार इस तरह के प्रधानमंत्री और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है कि अब नेताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। आपने कहा कि कांग्रेस के नेता बोलते नहीं हैं, बोलने की वजह से ही तो हमारे नेता राहुल गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को नोटिस जारी करते हैं और कई दिनों पूछताछ करते हैं राहुल जी से। राहुल जी का कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि वो सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, सरकार की कमियां गिनाते हैं, आम जनता की आवाज़ बनते हैं, इसी की वजह से आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता इनके आवाज़ दबाने से दबेंगे नहीं। आप ये चुनाव संपन्न हो जाए, सड़कों पे लोग दिखाई देंगे और इनके हर उन नीतियों का कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता विरोध करेंगे जो आम जनहितैषी नहीं है। भैया, रुपया जो है डॉलर से काफ़ी कमज़ोर हो गया है, 80 में पहुँच गया। $1 की कीमत 80 रुपया हो गए। तो ये मैं क्या कहा, दुर्भाग्य तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री से हमारे पत्रकार साथी सवाल ही नहीं पूछ सकते। पहले यही मुख्यमंत्री थे गुजरात के, खूब वीडियो वायरल हो रहा है, हमने भी पोस्ट किया था कि जब कांग्रेस की सरकार को कोसते थे और कहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान, किससे श्रीलंका सबसे तुलना इन्होंने किया था कि वहाँ का रुपया जो है बहुत ऊंचा हो गया है और यहाँ हिंदुस्तान का बहुत मंदी हो गई है। पर आज उनको चिंतन करने की आवश्यकता है। तो जितना भाषण दिया, जितना आरोप लगाया महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, आर्थिक मंदी पे, एक भी काम जो हमारी बनी हुई व्यवस्थाएं थी भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार बनने के बाद पूरे देश को तबाह करने का काम किया है। और आखिरी में उनके पास एक ही चारा है, हिंदू और मुस्लिम कर दीजिए, जाति को जात से लड़ाइए और अपना उल्लू सीधा करिए। पर अब देश का नौजवान समझ चुका है कि हम जाति और धर्म की राजनीति में नहीं फंसेंगे। हमें हमारा संविधान सुरक्षित चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें किसानों को समय पे बिजली, पानी, खाद, सड़क, सारी चीज़ें जो बुनियादी सुविधाएं हैं। आज शिक्षा का क्या स्तर हो गया आप देखिए, मजाक बना के रखा है। सीएम राइज स्कूल के नाम पे खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे ब्लॉक में गांव-गांव में स्कूलें खुली है, पूरे प्रदेश में गांव-गांव कांग्रेस की सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलें खोलने का काम किया था। 36,000 से ज़्यादा स्कूलें मध्य प्रदेश में बंद करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। एक ब्लॉक में स्कूल खोलने से, और वो भी वो स्कूल जो यूपीए गवर्नमेंट ने मॉडल स्कूल पूरे देश में हर ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित किया था, उसी का नाम बदल के सीएम राइज स्कूल कर रहे हैं। और जो गांवों में दूसरे स्कूलों में अच्छी फैकल्टी है, अच्छे टीचर्स हैं, उनका सिलेक्शन करके आप ब्लॉक मुख्यालय में ले जा रहे हो। मैनेजर आप किसी प्राइवेट पार्टी को बना रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से आरएसएस या भाजपा का होगा। तो ये किस दिशा में ले जा रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी भी केंद्रीकरण करती है, टोले मजरे में स्कूल खोलती है, उसी टोले मजरे के शिक्षकों की भर्ती करती है। 17 सालों में कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। जो कांग्रेस सरकार में शिक्षकों की भर्ती हुई थी, आज वही लोग स्कूल संचालित कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य, जिस प्रदेश की, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हो और जो राजनीतिक लोग, जो सत्ताधीश हैं, अगर उनको शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने की दिशा में उनका नियत ठीक नहीं हो, उनकी इच्छा शक्ति ठीक नहीं हो, तो वो देश, वो प्रदेश व्यवस्थित नहीं होगा, वहाँ के लोग खुशहाल नहीं होंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है आप देख सकते हैं।
प्राइवेट हॉस्पिटल कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं। सरकारी योजनाओं का सारा पैसा चला जाता है, गरीब जाके वहाँ लूट के चला जाता है। और जो प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल्स है उसको अपग्रेड करने में, वहाँ डॉक्टर्स व्यवस्था करने में, एनेस्थीसिया का सीधी में डॉक्टर तक नहीं है। एक डॉक्टर है तो वो टाइम टेबल फिक्स है, इमरजेंसी कोई हो जाए तो एनेस्थीसिया का डॉक्टर शाम को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ड्यूटी नहीं करते। तो ये कौन सा प्रशासन है, कौन सी व्यवस्था है? ये पूरी तरह से सरकार लचर हो गई है। हमें ध्यान है बहुत पहले सीधी जिला चिकित्सालय में हर विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते थे और आज जनसंख्या बढ़ गई तो व्यवस्थाएं खाली हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाली पड़े हुए हैं। तो जहां शिक्षा और स्वास्थ्य जो बुनियादी सुविधा है उस पर अगर सरकार का इंटरेस्ट नहीं हो, आज आप देखिए पूरे विंध्य में बारिश नहीं हो रही 2 महीने से, पेयजल संकट का गहरा संकट हमारे सामने है, वाटर लेवल नीचे चला गया है, हैंडपंप सूखते जा रहे हैं, पाइप नहीं है सरकार के पास की राइजर पाइप जो भी लगता है वो पाइप समय पे मेंटेनेंस ठेके पे दे दिया है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। आपका नहर का पानी हमारे कई बार बात करने के बाद कल नहर का पानी छोड़ा गया है। अब किसान पूरी तरह से तबाह हो गया। जिसके पास ट्यूबवेल्स की व्यवस्था थी उन्होंने रोपा लगा लिया, रोपा सूखने की कगार पर है, घोषित बिजली कटौती चल रही है, ट्रांसफार्मर जले हैं, तार कहीं जल गए हैं, टूट गए हैं तो उसको बदलने के लिए अमला नहीं है या इनके पास संसाधन नहीं है। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है और भाजपा के नेता मुख्यमंत्री जी भाषण देते नहीं थकते, पता नहीं कौन कौन सी योजना गिनाते हैं। एक काम इन्होंने ज़रूर किया है, कांग्रेस सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई थी उनका नाम बदल के अपने आप को महिमा मंडित करने का काम किया है। कभी कहेंगे कांग्रेस सरकार ने कभी फ्री में खाद्यान्न दिया क्या? अरे शिवराज सिंह जी, कांग्रेस सरकार ने ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था। कांग्रेस सरकार की वजह से ही 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने के लिए 22 प्रकार के लोगों को जोड़ने का कानून बना दिया। अब कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा, किसी भी सरकार रहेगी, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक उनको खाद्यान्न मिलेगा। अभी कटनी में ये महापौर चुनाव के प्रचार में बोले हमने 25% गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ाने के लिए हमने नियम बनाया। नियम कांग्रेस सरकार यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया, शिक्षा का गारंटी कानून बनाया, 25% गरीब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा चाहे कोई भी स्कूल हो। या तो पढ़े लिखे नहीं है मुख्यमंत्री जी, या तो इतने वर्षों बाद उनको समझ में आया कि ये भी एक कानून लागू है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। तो इस तरह के जुमलेबाजी करके लोगों को गुमराह करके वोट हासिल कर लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। ये सारी बातें बड़ा चिंता का विषय है। अब प्रदेश की जनता इनको अभी निकाय चुनाव में बहुत अच्छे से समझ के और जवाब देना भी शुरू किया है। इनकी शुरुआत उल्टी गिनती शुरू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और नगरीय निकाय चुनाव में भी बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। कल भी जो रिजल्ट खुलने वाला है उसमें भी बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। बस अधिकारी कर्मचारी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता से मतगणना कराएं और कहीं भी गड़बड़ी होगी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे और अधिकारी कर्मचारियों को बाहर तब तक नहीं निकलने देंगे जब तक सही ढंग से गणना करके और सही ढंग से जो निष्पक्ष है जब तक वो प्रमाण पत्र नहीं देंगे तब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बाहर तैनात रहेंगे पूरी मुस्तैदी के साथ। भैया, सिगरौली से आम आदमी पार्टी मतलब दिन वहाँ आम आदमी पार्टी की एंट्री भई, पूरे देश महल्ला ये बात के एक कौन तरह से देखी कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं न कहीं हम लोगों में विसंगति थी जिसकी वजह से ये परिणाम आया है। आम आदमी पार्टी यहाँ बिल्कुल कोई मजबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं कुछ नाराज़गी की वजह से लोगों ने विकल्प के रूप में चुना है, पर आने वाले समय में यहाँ आम आदमी पार्टी या अन्य जो संगठन हैं इनका यहाँ कोई प्रभुत्व नहीं है। इस बार तो बीजेपी का भी सफाया होगा और दूसरी पार्टियों का तो कोई लेखा जोखा नहीं है। कांग्रेस की एकतरफा मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। भैया, मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के बयान सुने हो अपना, जो में वो कहो न कहो निर्वाचन आयोग के भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कहें कि अब इनका जो है घोषणा करे वाली सिस्टम चालू कर दें, लोगन का खुद ही घोषित कर दें, वह अध्यक्ष बन जाए, वह पार्षद बन जाए, वह बड़े नाराज रहे। हो रहा है, सही बोला उन्होंने, जो बोला है सही बोला है। इस तरह का कई जिलों में निकाय चुनाव में, नगरीय निकाय का भी जो रिजल्ट आया है, उज्जैन में देखिए किस तरह से ज़बरदस्ती करके चुनाव जीता है, बुरहानपुर में ज़बरदस्ती करके चुनाव जीता है, खंडवा में भी यही स्थिति थी। ये तो प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अधिकारी कर्मचारी समझते नहीं हैं कि
कल फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। जनता अगर बदलाव का मन बना ले तो अधिकारी कर्मचारी कुछ नहीं कर सकते, फिर गिड़गिड़ाते हाथ जोड़े खड़े रहेंगे कि माफ़ कर दीजिए। तो इनको ऐसी स्थिति निर्मित नहीं करना चाहिए कि उनको शर्मिंदगी महसूस हो। ज़िले में भी हमारे देखिए, हमारे सियावल ब्लॉक में 3 दिन में मतगणना हुई है, पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं निर्मित हुई। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक तंत्र का फेल्यूर है या तो भाजपा सरकार का दबाव था कि हमारे यहाँ सियावल ब्लॉक में इस तरह की अव्यवस्था फैलाई गई, और उसके बाद भी अच्छे परिणाम आए। परेशान हुए लोग, यहाँ तक कि एक कर्मचारी, छोटा कर्मचारी आकस्मिक मृत्यु हो गई, वो परेशान हुआ, 3 दिन परेशान रहा, वो घर पहुँचा और वो डेथ कर गया। तो इस तरह की अव्यवस्था, और आज भी लोग कई जगह बैलेट पेपर एक वार्ड का दूसरे वार्ड में निकल गया, कई जगह एक आध पंचायत में कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि ब्लैंक बैलेट पेपर मिला, कई जगह अभी भी जिला पंचायत का रिजल्ट आने के बाद भी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां रही होगी, तभी तो लोग कोर्ट में जाने के लिए मजबूर हुए हैं। तो ये सरकार की, जिला प्रशासन की गलती है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष के लोगों के साथ गुड़ी गुड़ी हो सकता है, विपक्ष के लोग जहां सही होगा वहां कमलेश्वर पटेल तो बोलेगा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बोलेंगे। जीतू पटवारी जी लिस्ट बनावल लागे हैं, जो ने भैया कहा गया है कि हम ऐसा ऐसा कर्मचारी की लिस्ट बनाई लागे जो ये में कृत्य करल लागे, ये कृत्य का अंजाम दे रहे, और उनकर हम पचे जो है विरोध प्रदर्शन शुरू करब। मतलब हुआ तो सरकार बनी तो हुआ तो हिसाब अलग हुई, मगर अब अहिने से हम पचे उनकर जो है जो गलती है वो का उजागर करब शुरू कर दे। ये कोई नई बात नहीं है, और ये हम लोग हमेशा संज्ञान में रखते हैं, और ये हमेशा जिक्र भी करते हैं कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर दलगत काम करता है, वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निष्पक्ष भाव से निर्वहन नहीं करता है, तो समय आने पर ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की सूची मन में भी रहती है और कहीं ना कहीं नोट डाउन भी होता रहता है, और कार्यकर्ताओं को हिदायत भी रहती है कि ऐसे लोगों का आप संज्ञान में लेते रहिए। समय आने पर, हालांकि हम लोगों ने कभी बदले की भावना से काम किया नहीं है, पर जिस तरह से अभी अधिकारी कर्मचारी चपरासी बन के काम कर रहे हैं, तो अब समय आने पर इनको सबक सिखाने के लिए ये सब भी करना पड़ेगा। जी भैया, अब आखिरी सवाल अपनों के लगे वक्त का है। अपना नगरीय निकाय चुनाव के एक तरीके से प्रेक्षक नियुक्त हैं ना, वो अपना सब देख ताक कह रहे हैं, तो भैया क्या उम्मीद ही सीधी के नगरीय निकाय चुनाव से? सभी जगह अच्छे परिणाम आएंगे, सभी जगह अच्छे परिणाम आएंगे। लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, अव्यवस्थाओं से। भाई शहर में स्मार्ट सिटी तो कहीं है नहीं, भाषण में है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, प्रॉपर आपका कोई भी काम तो नहीं है, न नालियाँ है न सड़क है, सिर्फ भाषण में स्मार्ट सिटी बना देते हैं। नेताओं का भाषण इनके सुनते हैं तो पता नहीं स्मार्ट सिटी के नाम पे हमने ये जुड़वा दिया, वो जुड़वा दिया। जो हम लोगों ने भी काम किया, ये अधिकारियों को कोसेंगे। अरे कुछ अधिकारी अच्छे आए थे यहाँ पे, गढ़पाले बहुत अच्छे कलेक्टर थे और उन्होंने वाकई बहुत बढ़िया काम किया है। वो नगर निगम कमिश्नर भोपाल थे, उनको अनुभव था, उनकी पकड़ थी, हम लगातार संपर्क में थे। बहुत सारे काम उनके टाइम में अच्छा हुआ है, बहुत सारे अधिकारी अच्छा काम करते हैं। अब कोई अच्छा करके जाए श्रेय लेने के लिए हम उसको गाली दें, उल्टा पुल्टा बोले, ये ठीक बात नहीं है। हमेशा जनप्रतिनिधियों को मर्यादित तरीके से काम करना चाहिए, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अधिकारी कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, हम सबका उद्देश्य एक ही होता है कि हमारे शहर का, गांव का विकास हो। पर दुर्भाग्य है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि भाषण में विकास दिखाते हैं, इनका विकास पागल हो चुका है। विकास अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और कांग्रेस पार्टी फिर से करेगी। कऊ में तैयारी है भैया, ये पूरी व्यवस्था कऊ में स्ट्रॉन्ग रूम के अपना पचे निरीक्षण कह रहे हैं, कऊ में राउंड वार अपना पचे का मतलब प्रशासन से बिल्कुल नज़र ना हटे, परिणाम में कौनो ऐसा गलती न हो पावे, तो उसके खातिर का अपना पचे तैयारी का? निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, अगर उस गाइडलाइन का अक्षरशः जिला प्रशासन पालन करे, यहाँ के निर्वाचन अधिकारी पालन करें, प्रेक्षक भी होते हैं, अगर वो निष्पक्षता से पालन करें तो कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो भी काउंटिंग एजेंट हैं, जो इलेक्शन एजेंट हैं या जो कैंडिडेट थे, वो सारे लोग वहाँ पे मौके पे मुस्तैद रहेंगे। कहीं भी अनियमितता होगी, कोई बात होगी, हम लोगों को सूचित किया जाएगा और हम लोग पूरी तन्मयता से जो हमारा पहले तो वहाँ कंप्लेन करेंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे, और अगर आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी सही निर्णय जिला प्रशासन नहीं लेता है, प्रेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी अगर सही निर्णय नहीं लेते हैं, तो फिर हम लोग जो पार्टी संगठन का काम है वो तो बाहर है ही। हम लोग तो पूरी ताकत के साथ
हमारे जो अंदर रहेंगे इलेक्शन एजेंट, हमारा काउंटिंग एजेंट या जो भी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, वो जैसा भी बताएंगे, जैसी परिस्थिति होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी ताकत से ये लड़ाई लड़ेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। भैया एक बड़ी खबर जो है सीधी में दौड़ रही है तेज़ी से कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो है 4.5 करोड़ की कुर्सी कीमत तय भई ही कि मतलब 9 ठे सदस्य रही 50 लाख एक सदस्य का दिन जी। तो मतलब भैया कहो न कहो यह लोकतंत्र में जो सुचिता रही जो कबो ये में बात नहीं आवर रही, तो जब इतना इन्वेस्ट करके को जी का ये व्यापार है, इतना इन्वेस्ट करके जो जी तो फिर वो का हुआ जब तक सेवा हुई या फिर वहाँ व्यापारिक गतिविधि जारी है। पहली बात तो हम इसके पक्षधर नहीं हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने मत को बेचे और बेचकर जनप्रतिनिधि का या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन करे, जनपद हो, जिला पंचायत हो, ये पूरी तरह से जो जनता आपको सदस्य बनाती है वो बहुत सारी अपेक्षाएं रखती है कि हमारा जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हमारे सुख दुख में शामिल होगा, हमारा काम कराएगा। उस पर ध्यान होना चाहिए जिनको भी जनता जिताती है। पर कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे संज्ञान में तो नहीं आया, हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता कोई भी लेन देन में भरोसा नहीं रखता है। जो भी जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीते हैं वो पूरी तरह से सेवा भाव, और कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य जीते वो सारे लोग मिलके परिषद बनाएंगे, तो मोल भाव वाली परिषद नहीं बनाएंगे। आपको बता दें तिवारी जी, ये जो 15 दिन की अवधि जो है ना, ये कांग्रेस सरकार ने ही घटा के कम किया। पहले 1 महीने सामान्य सभा की बैठक का होता था, ये हमने स्वयं मंत्री रहते हमने घटाया है। ये हमने विधानसभा में संशोधन कराया है कि 1 महीना रहता है, जितना ज़्यादा समय होता है। इनने प्रमाण पत्र देने में देरी लगाई, नहीं तो ये खरीद फरोख्त वाली स्थिति पैदा नहीं होती। भाजपा के लोग जरूर प्रलोभन देने में लगे हैं, कोई दिल्ली भोपाल ले जाके मिलवा रहा है, तो कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है। और दुर्भाग्य तो ये कांग्रेस के लोग भी जो जीते हैं उनका भी प्रमाण पत्र भाजपा के लोग हाथ लगा के ले रहे हैं। मतलब पता नहीं श्रेय लेने के लिए क्या क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भाजपा में शुरू हुआ है। भाजपा ने ही लोकतंत्र की हत्या करने की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने का काम खरीद फरोख्त करके भाजपा के नेताओं ने किया, कई राज्यों में यही काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इस तरह की जो शुरुआत है, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या करने का है, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करने का है। इसलिए तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा अभी शुरू करने वाली है, जो काफ़ी 3500 किलोमीटर की यात्रा है। और उसमें राहुल गांधी जी, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता लोग उसमें शामिल होंगे और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो हम लोग तो हमेशा इस देश को बचाने के लिए संविधान को बनाया किसने? कांग्रेस सरकार ने ही तो संविधान किसने, बाबा साहब को किसने मौका दिया? उनको, उनकी योग्यता को किसने परखा? कांग्रेस सरकार ने ही तो परखा, नेहरू जी ने परखा। तो संविधान बनाने वाले संविधान को नीचा नहीं दिखा सकते। ये वो लोग कर रहे हैं जिनको न जो संविधान को भी नहीं मानते और जो लोकतंत्र को भी नहीं मानते। ये आने वाले समय में अगर इनकी ऐसे ही चलती रही, जनता ने बदला नहीं, तो ये चुनाव भी बंद करा देंगे। कई जगह हुआ, इसी में पंचायत चुनाव में हुआ, कई जगह नगर पालिका, नगर पंचायत में कोई नॉमिनेशन नहीं कर पाया। प्रशासनिक दबाव में सत्ता में बैठे लोगों ने नॉमिनेशन नहीं करने दिया, निर्विरोध चयन कर लिया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। ये कहीं ना कहीं जो हमें मत डालने का अधिकार मिला हुआ जनता को 5 साल, तो ये 5 साल में ही तो सूद लेते हैं। और 5 साल में जो मतदाताओं को मताधिकार मिला हुआ है, उसमें ही तो नेताओं का कान ऐंठने का मौका मिलता है, आगे सुधार करने का मौका मिलता है। नेताओं को भी समझ में आता है कि हमने यहाँ गलती की है, आगे सुधार करने का मौका मिलता है। तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। राजीव गांधी जी ने तो 18 वर्ष के नौजवानों को मत डालने का अधिकार दे दिया था। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र का, संविधान का सम्मान करती है। दूसरे तौर पर हमारे साथ रहे हैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, विधायक सियावल, जे लगातार जो है भाजपा पर हमलावर दिखाने और उनके द्वारा महंगाई हो चाहे चुनाव हो, सबका लेके सवालिया निशान लगावा गया है। और जनता के ख्याल रखे की बात थी तो अपना के द्वारा कहा जा रहा है कांग्रेस रखा थी, और जहां लोकतंत्र का बचावे के बात थी तो अपनों कह रहे हैं कि लोकतंत्र का कांग्रेस बनाई सी, तो यह ढांचा का बचावे की जिम्मेदारी उनकर ही, और वो बच्चे लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि सप्ताह की यह सेमीफाइनल है, जो नगरीय निकाय चुनाव है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है।
अब दोनों के परिणाम आ गए हैं। अब यह सरकार निर्मित होने के बाद कहों न कहों अब विधानसभा के 2023 के तैयारी के मूड में कांग्रेस और भाजपा दोनों देखा है। अब देखब दिलचस्प हुई कि 2023 के परिणामन में कई इन चुनावन की कुछ असर हुई या ना हुई। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।